गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने जीसीपी का नया लेक्चर लेकर, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि गूगल क्लाउड फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, और उसके बाद आपको इसका डेमो भी मैं करके दिखाऊंगा कि भाई ये डेमो इसका कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आप इसको बना सकते हैं। तो सारी बातें आज हम बड़े डिटेल में करेंगे। इससे पहले मैं आपसे क्लाउड रन की बात कर चुका हूं, ऐप इंजन की बात कर चुका हूं, और सर्वरलेस का देखा जाए तो ये लास्ट कंपोनेंट है गूगल क्लाउड का जो हमारा पेंडिंग था। उसके बाद एक VMware इंजन बचता है, वो ऑन प्रेम के लिए होता है कि आपका अगर ऑन प्रेमाइसेस में इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसके साथ कंपैटिबिलिटी उसकी होती है, तो वो हमारे कोर्स का या कहीं भी हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। जो लास्ट कंपोनेंट हमारा रह गया था सर्वरलेस का, वो था क्लाउड फंक्शन। देखिए, इससे पहले आप ऐप इंजन पढ़ चुके हैं। मैं अगर यहां पे मेरे पास जगह है मैं आपको बता दूं, इससे पहले आप ऐप इंजन सर्वरलेस में पढ़ चुके हैं, आप क्लाउड रन सर्वरलेस में पढ़ चुके हैं। ऐप इंजन ये भी एक सर्वरलेस सर्विस है, क्लाउड रन ये भी एक सर्वरलेस सर्विस है, लेकिन दोनों में ही बुनियादी तौर पे ये था कि ऐप इंजन की जो लिमिटेशंस थी वो क्लाउड रन में दूर की गई, लेकिन दोनों के ही अंदर इंस्टेंसेस चलते थे और उसके आपको चार्जेस देने पड़ते थे। अगर इंस्टेंसेस आपका कंटिन्यूअस चल रहा है, स्केल टू 1 है, तो आपको उसका परमानेंट चार्ज देना पड़ेगा, या फिर इंस्टेंस जितनी देर चल रहा है आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा महंगा था। महंगा नहीं कहेंगे, मतलब ये कहेंगे कि ये जो हमने सर्विस बनाई है ये इनसे सस्ती है। क्लाउड फंक्शन इस तरीके से काम नहीं करता। क्लाउड फंक्शन के केस में आपको इंस्टेंसेस के चार्ज देने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंस कितने चले, कितनी देर चला, इसका चार्ज देने की जरूरत नहीं है। बजाय इसके आप क्लाउड फंक्शन में उतनी देर के लिए चार्ज देंगे जितनी देर आपके जो भी कोडिंग आपने की है, जो भी कोड आपने लिखा है, उसको एग्जीक्यूट होने में जितना टाइम लगेगा उतनी देर का पैसा सिर्फ आपको देना पड़ता है। क्लाउड फंक्शन की अगर मैं कंपैरेटिव सर्विसेज बताऊं कि ये जो गूगल क्लाउड सर्विस है, अगर आप इसे कंपेयर करना चाहें AWS के साथ या फिर Azure के साथ, तो इसका कंपैरिजन आप कर सकते हैं। AWS के अंदर जो लैम्बडा सर्विस होती है वो इसी तरीके की सर्विस होती है। Azure के अंदर जो सर्विस होती है वो Azure फंक्शन के नाम से आती है, Azure फंक्शन। तो Azure के अंदर Azure फंक्शन और AWS के अंदर लैम्बडा, सिमिलर सर्विसेज हैं इसके जैसी। लैम्बडा, आई होप आप में से जो लोग मेरी प्लेलिस्ट पढ़ चुके हैं, लैम्बडा को पढ़ चुके हैं, तो उनको एक आइडिया लग गया होगा कि ये क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये काम आता है जनरली, ये आप वेब एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वेब एप्लीकेशन में बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज इस्तेमाल हो रही होती हैं या बहुत सारी चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं। ये इस्तेमाल किया जाता है, क्लाउड फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, क्लाउड फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है एक सिंगल माइक्रो सर्विस के लिए। याद रखिएगा, जब एक छोटा काम आपने कराना है, उसके बेस पे कोई दूसरा काम डिपेंडेंट है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अब आप कहेंगे कि सर बात नहीं समझ आई, आप क्या कह रहे हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एक बकेट है, ये मेरी एक बकेट है। मैं कहता हूं कि जैसे ही इस बकेट में कोई डेटा को अपलोड करे, कोई भी फाइल को अपलोड करे, एनी फाइल किसी भी तरीके के फॉर्मेट में हो, जैसे ही अपलोड करे, यूजर के पास एक मेल जाना चाहिए, उसके पास एक मेल का नोटिफिकेशन जाना चाहिए कि आपकी बकेट में कोई नई एंट्री आई है या नया डेटा अपलोड हुआ है। इस तरह का काम करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके साथ में क्लाउड फंक्शन को अटैच कर देंगे। जैसे ही कोई नया डेटा अपलोड होगा, यह फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर का मतलब समझते हैं, किसी को उकसा देना। तो जैसे ही कोई डेटा आएगा, हमने सेटिंग इस तरीके से कर रखी है, जैसे नया डेटा आए आपने यहां पे एक इसको मैसेज भेजना है कि एक फाइल अपलोड हुई है। जैसे ही इसको पता चला कि कोई फाइल अपलोड हुई है, ये ट्रिगर हो गया। ट्रिगर मतलब जो काम इसको कहा गया है। तो सपोज इसके अंदर मैंने कोड लिखा है कि जैसे ही ये ट्रिगर हो, जैसे ही आपको कोई ट्रिगर मैसेज आए, आप क्या करो, आप तुरंत जो ईमेल आपके पास है उस ईमेल पे आप एक मेल कर दो। उसके लिए यहां पे एक मेलिंग सर्विस भी हमने कनेक्ट की होगी, ठीक है। ईमेल सर्विस जो हमारे पास गूगल की होगी वो हम यहां पे कनेक्ट करेंगे। तो हम कहेंगे कि आप तुरंत जो है उसको ईमेल कर दो कि एक नया कंटेंट अपलोड हुआ है। दिस इज कॉल्ड ट्रिगरिंग, कि कोई काम होने से जब दूसरा बंदा ट्रिगर हो जाए, चालू हो जाए, उसमें जो कोड पड़ा होगा ये उसको चलाएगा। जितनी देर वो कोड चला, ये ईमेल वाला प्रोसेस का जो कोड है, जितनी देर इसने ली, सपोज करें इसने 10 मिली सेकेंड लिए, इसने 20 मिली सेकेंड लिए, जो भी टाइम ये ले रहा है, उतनी देर आपका काउंट होगा बिलिंग के लिए। सिर्फ उतनी देर। यहां इंस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, यहां किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे ये कोड हुआ, इसने ईमेल किया, काम खत्म इसका।
उसके बाद ये भले ही बना रहे, आपका कोई बिल नहीं लगेगा। फिर कोई नया कंटेंट अपलोड हुआ तो फिर ट्रिगर होगा, फिर 10 सेकंड लिया या 15 सेकंड लिए, उतनी देर का बिल आपका ऐड होगा। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल जो है आपका, जो इसका मंथली बिल होता है, बहुत सस्ता होता है। स्टार्टिंग के मेरे ख्याल से 2 करोड़ या 2 लाख के आसपास, आप नेट पे चेक कर लीजिएगा, 2 लाख के आसपास जो है इन्वोकेशन, यानी इन्वोकेशन को आप ट्रिगर ही कह लो, ये जो अभी एक बार ट्रिगर हुआ था उसको एक इन्वोकेशन कहते हैं। तो ये जो इन्वोकेशन है ये फ्री होते हैं, हर महीने 2 लाख स्टार्टिंग के फ्री होते हैं, उसके बाद चार्जेस लगते हैं और बहुत कम होते हैं। मेरे ख्याल से 1 लाख का चार्ज $0.4 के आसपास होता है, तो बहुत सस्ता है, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। तो आपको जब कोई ऐसा काम कराना है जिसके लिए आप परमानेंट अपना कोई इंस्टेंस या सर्विस चालू नहीं रखना चाहते, बल्कि ये चाहते हैं कि जब ये काम हो तब ये अपने आप हो जाए, तो और उतनी देर का मेरा बिल मेरे को देना पड़े, तो इन दैट केस दिस क्लाउड फंक्शन इज बेनिफिशियल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो एक बुनियादी बात ये भी है दोस्तों कि ये किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए आप यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये छोटे मोटे काम, इस तरीके के काम, किसी का ट्रिगर करके अपडेट करना है, किसी आगे कोई नया कोड रन करा के कुछ नया अपडेट करना है, व्हाटएवर, इस तरह के छोटे छोटे कामों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, या सिंगल माइक्रो सर्विस के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल यहां पर मैंने ऑलरेडी काफी सारी चीजें लिख दी हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विथ क्लाउड फंक्शन यू राइट सिंपल सिंगल पर्पस, इसीलिए लिखा है सिंगल पर्पस फंक्शंस दैट आर अटैच टू इवेंट्स। इवेंट्स क्या है कि मैंने कोई फाइल को अपलोड किया, ये इवेंट कहलाएगा कि ये इससे अटैच है, जैसे ही अपलोड हुआ तभी ये ट्रिगर होगा, तो दैट इज इवेंट। मैं कोई फाइल को अपलोड कर रहा हूं, उसे इवेंट मानेंगे। एमिटेड फ्रॉम योर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, तो बिल्कुल ये अंग्रेजी में लिखा है, अगर मैं बिना समझाए आपको डेफिनेशन बताता सर के ऊपर से निकल जाती, आप भी कहते क्या हुआ क्या हुआ। चलिए अच्छी बात है, तो ऐसा नहीं करना है, तो पहले बुनियाद समझ लेते हैं ना, तो ये अंग्रेजी अल्फाज बड़े आसान हो जाते हैं, नहीं तो ऐसा लगता है कि यार क्या लिखा है। ट्रस्ट मी, अगर मैं आपको इसे कहूं कि आप मेरी इस बात को सुने बिना इसको पढ़े, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। पे एज यू गो मॉडल है, ये बात बिल्कुल सही है, पे एज यू गो है, आपको यहां पर पैसे उसी हिसाब से देने। अच्छा यहां पे ना इन्होंने एक और बात कही है, ये कहते हैं ये फंक्शन एज अ सर्विस है, फंक्शन एज अ सर्विस। लैम्डा है, लैम्डा को भी AWS कहता है ये फंक्शन एज अ सर्विस है। एज़्योर में एज़्योर फंक्शन को एज़्योर कहता है कि ये फंक्शन एज अ सर्विस है। अब आप कहेंगे सर आपने तो हमें 3 ही चीजें पढ़ाई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, फिर ये नई बीमारी कहां से आ गई फंक्शन एज अ सर्विस? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, ये आपको पढ़ना भी नहीं है। आपने ये याद रखना है क्लाउड फंक्शन पैस के अंदर आता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। वो बहुत ज्यादा डीप में जाओगे ना तो फिर स्टोरेज एज अ सर्विस भी एक चीज होती है ना, कोड एज अ सर्विस भी होती है, कन्फिग, वो कई सारी चीजें आती हैं, वो सब बेकार की बातें हैं। तो ये फंक्शन एज अ सर्विस में कंफ्यूज नहीं होना, इसकी जगह आप इसको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ही याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। फंक्शन एज अ सर्विस कहते हैं इसको, अगर देखा जाए तो एक फंक्शन पे काम हो रहा है इसलिए इसको फंक्शन एज अ सर्विस नाम दे दिया, बट बुनियादी तौर पे वो किसके अंदर आता है? इसी में आता है। तो बेहतर है कंफ्यूज ना करें खुद को, पैस ही यहां पे रहने दें। अब यहां पर टू रन योर कोड विद जीरो सर्वर मैनेजमेंट, तो सर्वर मैनेजमेंट यहां भी नहीं है। ऑफ कोर्स ये सर्विस कैसी सर्विस है? सर्वरलेस, तो ये भी एक सर्वरलेस सर्विस है, यहां पर भी कोई सर्वर आपको मैनेज नहीं करना होता है। इवन बैक एंड पे इंस्टांसेस भी कोई आपको बना के, या उसका कोई बिल आपका नहीं बन रहा होता है, जितनी देर आपका कोड चलेगा बस उतनी देर का पैसा आपका लगेगा, और बहुत मिनिमम चार्ज है। ऑटोमेटिकली स्केल, अपने आप स्केल अप स्केल डाउन हो जाएगा। हाँ, आप वहां पे रैम कितनी लेना चाहते हो, सीपीयू कितने लेना चाहते हो, ये चीज आप बनाते टाइम बता सकते हो। ऑटोमेटिकली स्केल्स बेस्ड ऑन लोड विदाउट थिंकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो स्केलिंग जो है अपने आप हो जाती है, यहां पर भी कोई मसला नहीं है। बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर यहां पर है एट रोल एंड पर फंक्शन लेवल बेस्ड ऑन द लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल, जिसको जितनी परमिशन देनी है उसी बेस पे ये काम करता है। तो सिक्योरिटी यहां पर बिल्कुल आपको मिली हुई है, आप जितनी सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं, ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ही सिर्फ कर सके, कोई IAM रोल अटैच करना चाहते हैं उसके हिसाब से काम कराना चाहते हैं, ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू विद दिस, राइट। बट यहाँ पे वेब एप्लीकेशन नहीं बन सकती है, यहाँ पे आप उस तरीके से जैसे आप क्लाउड रन पे काम कर रहे थे उस तरह की बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती। हालांकि अब यहाँ पे जनरेशन 2 आ गई है जहां पे ट्रैफिक स्प्लिटिंग और इस तरह के कुछ फीचर्स मिला के इन्होंने दे दिया है, नया इनका फीचर वहां पे आ चुका है, बट बुनियादी तौर पे ऐसा काम यही है जो आपको समझाया है।
allow you to trigger your code from Google Cloud, Firebase and Google Assistant or call it directly from any web, mobile और backend application via HTTP। ये कहते हैं भाई आप ट्रिगर करा सकते हो, आप इस फंक्शन को ट्रिगर करा सकते हो किसी भी चीज के हवाले से। फॉर एग्जांपल गूगल क्लाउड की किसी सर्विस से करा सकते हो, फायरबेस से करा सकते हो, HTTP के थ्रू ये रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, तो आप ट्रिगर इसको करा सकते हो। तो इसका मतलब है कि कितनी कितनी सर्विसेज के थ्रू ये ट्रिगर हो सकता है। सारी सर्विसेज के थ्रू गूगल क्लाउड फंक्शन ट्रिगर नहीं होता, लिमिटेड सर्विसेज हैं जिनके थ्रू आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, सारी सर्विसेज गूगल की इसके साथ कंपैटिबल नहीं होती हैं। कुछ 4 सर्विसेज तो कॉमन है, बाकी 5-6 सर्विसेज फायरबेस और वो सब भी हैं, तो मैं आपको लैब में दिखा दूंगा। 8-10 के आसपास है जो आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। सारी सर्विसेज के साथ GCF यानी कि गूगल क्लाउड फंक्शन यूज नहीं हो सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। To act on event, you shall define a trigger। तो आपको ट्रिगर डिफाइन करना पड़ेगा, लैब में दिखाऊंगा कैसे करते हैं। बाइंडिंग अ फंक्शन टू अ ट्रिगर enables you to act on events। कि हमने बाइंड कर दिया फंक्शन को कि भैया जैसे ही अपलोड हो आपने अपना काम चालू कर देना। दैट इज अ बाइंडिंग ऑफ अ ट्रिगर, ठीक है, बाइंडिंग अ फंक्शन टू अ ट्रिगर, कि हमने किसी फंक्शन को ट्रिगर के साथ बाइंड कर दिया, मतलब किसी एक्टिविटी या इवेंट के साथ बाइंड कर दिया। इनेबल यू टू एक्ट ऑन इवेंट्स। द मोस्ट कॉमन ट्रिगर्स आर, सबसे कॉमन ट्रिगर क्या हो सकते हैं? क्लाउड स्टोरेज हो सकता है, इसके थ्रू कुछ अपलोड हो रहा है, उसको ट्रिगर बना दिया हमने कि कुछ अपलोड हो तो आपने करना है। पब-सब इवेंट के थ्रू भी आप कर सकते हैं, पब-सब इवेंट्स, या फिर HTTP रिक्वेस्ट भी ट्रिगर कर सकती है। सिंपल HTTP रिक्वेस्ट भेजेंगे, GCF ट्रिगर हो जाएगा। इस तरह के काम भी आप कर सकते हैं। इवन चौथा मेरे ख्याल से फायरबेस भी कॉमन में आ गया। चले छोड़े। प्राइसिंग की बात करें, प्राइसिंग जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग की 2 लाख या मेरे ख्याल से 2 लाख या 20 लाख समथिंग है, या पता नहीं 2 करोड़ है, वो फ्री होती हैं। आप प्राइसिंग में जाके चेक कर लेना एग्जैक्ट डेटा, और उसके बाद जो प्राइसिंग लगनी शुरू होती है वो लगती है उस हिसाब से जितनी देर आपका कोड रन किया है, आपका फंक्शन रन किया है। जो भी कोड आपने लिखा है उसको एग्जीक्यूट होने में जितना टाइम लगेगा, एग्जीक्यूट का मतलब है उस कोड को रन होने में, जिससे कि वह आगे वाला काम हो सके, तो उसको जितना टाइम लगेगा उतनी देर का टाइम वो सेट हो जाएगा, उतनी देर का चार्ज आपको देना है। उसे इन्वोकेशन कहा जाता है। हाउ मैनी टाइम्स इट इज इन्वोक्ड, इन्वोक्ड मतलब कितनी बार ट्रिगर हुआ। हाउ मैनी रिसोर्सेज योर प्रोविजन फॉर द फंक्शन, और कितने रिसोर्सेज आपने इसके लिए प्रोविजन किए हैं, कितना आपने CPU लिया है, कितनी रैम ली है, ये भी मैटर करेगा। एडवांस सेटिंग में दिखाऊंगा कहां पे आप वो चीजें चेंज कर सकते हैं, तो वो भी मैटर करेगा कि आप यूज कौन से वाले रिसोर्सेज कर रहे हैं गूगल क्लाउड के। तो जितने हैवी रिसोर्सेज यूज करेंगे ऑफ कोर्स तो बिलिंग जो है उसके बेस पर ही आपकी बनेगी। तो ये ओवरऑल एक क्लाउड फंक्शन का एक आइडिया था कि भाई क्लाउड फंक्शन कैसे काम करता है। अब इससे आगे की कुछ बातें कर लेते हैं। यहां पे मैंने एक डिसीजन ट्री बना दिया है। इस डिसीजन ट्री के बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कौन सी सर्विस का इस्तेमाल करना है। आपने कंप्यूट इंजन का इस्तेमाल करना है, क्लाउड रन का इस्तेमाल करना है, ऐप इंजन का इस्तेमाल करना है, GKE क्लस्टर का इस्तेमाल करना है, या फिर क्लाउड फंक्शन का इस्तेमाल करना है। ये डिसीजन ट्री आपको इस चीज में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल आप इस डिसीजन ट्री को देख के आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस डिसीजन ट्री को देखकर आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि क्या मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है जिसमें मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपना कंट्रोल चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने हिसाब से चाहिए कि मेरे को विंडोज 2012 ही लेना है, 2016 ही लेना है, मेरे को जो उसके रैम है, CPU है, इसके ऊपर अपना कंट्रोल चाहिए, उसके वर्चुअल नेटवर्क के ऊपर अपना कंट्रोल चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं कि मेरे को इन सारी चीजों पे अपना कंट्रोल चाहिए और मेरे पास उसका जवाब हाँ में आता है, तो मैं GCE यानी गूगल कंप्यूट इंजन का इस्तेमाल करूंगा, आसान भाषा में वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर इसका जवाब है नहीं, मुझे इन सारी चीजों पर अपने कंट्रोल की जरूरत नहीं है, अगर गूगल भी कंट्रोल करे तो मेरा काम चल जाएगा, तो यहां पे नो पे आएंगे और फिर ये आपसे एक सवाल करेगा कि ठीक है आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना कंट्रोल नहीं चाहते, बहुत अच्छी बात है। अब जरा ये और बताएं कि क्या आप अपनी एप्लीकेशन को क्लाउड एग्नोस्टिक बनाना चाहते हैं, यूज प्रोटोकॉल अपार्ट फ्रॉम HTTPS, क्या आप HTTPS के अलावा भी अपने प्रोटोकॉल्स को कुछ प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर इसका जवाब है हां, तो आप आ जाएंगे यहां पे, और अगर इसका जवाब है ना, तो आप आ जाएंगे यहां पे। ठीक है,
अगर इसका जवाब है कि हाँ मुझे एक क्लाउड एग्नोस्टिक सर्विस चाहिए जहां पे मेरा कंट्रोल हो, मैं एप्लीकेशंस अपने तरीके से डिप्लॉय कर सकूं, मैं एक प्रॉपर चीजों में अपना काम कर सकूं, कंट्रोलिंग मतलब कुछ हद तक मुझे चाहिए, तो ऐसे में ये कहेगा कि क्या, अब एक बात और आप हमें बता दें, क्या आपको अपना क्लस्टर भी चाहिए? अगर क्लस्टर चाहिए तो बड़ा सिंपल है कि आप गूगल कुबरनेटिस इंजन के साथ जाएंगे जहां आपको आपका क्लस्टर मिलेगा। लेकिन आप कहते हो नहीं, मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि क्लाउड एग्नोस्टिक हो, मैं प्रोटोकॉल्स का यूज कर पाऊं, HTTPS के अलावा भी कोई और, तो फिर आप जा सकते हैं क्लाउड रन पे। यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है, क्लस्टर चाहिए तो GKE पे चले जाओ, क्लस्टर नहीं चाहिए, सर्वरलेस सर्विस चाहिए, आप क्लाउड रन पे चले जाओ, यहां पर भी आपका काम सॉल्व हो जाएगा। यानी एक बात और पता चलती है कि एक ही काम को करने के लिए इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात, अब मैं कहता हूं कि हाँ मुझे ये, सॉरी मेरे को नहीं चाहिए क्लाउड एग्नोस्टिक, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल्स पे भी ऐसा कुछ काम नहीं करना है, हाँ मुझे अपने कोई सर्विस है वो इवेंट ड्रिवन बनानी है कि ये हो तो ऐसा हो जाए, ये हो तो ऐसा हो जाए। ऐसे केस में वो कहता है अगर आपको अपनी सर्विस इवेंट ड्रिवन चाहिए तो आप गूगल क्लाउड फंक्शन के साथ जाइए। अगर आपको अपनी सर्विस में ये काम भी चाहिए, ये चीजें भी चाहिए, बट इवेंट ड्रिवन नहीं चाहिए, तो आप गूगल ऐप इंजन के साथ जा सकते हैं, वहां आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये एक डिसीजन ट्री है, जिससे आपको एक जस्ट एक आइडिया मिल जाएगा। इसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एग्जाम में इससे कई सारे पेपर के सवाल सॉल्व हो जाएंगे इजीली, अगर ये आपके माइंड में है रीजन कि अगर आपसे कोई कहे कि इवेंट ड्रिवन सर्विस है, क्लाउड एग्नोस्टिक एनवायरनमेंट मुझे चाहिए, तो ऑफ कोर्स आप गूगल क्लाउड फंक्शन के साथ जाएंगे। फिर अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे को ये सारी चीजें नहीं चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए बट मेरे को क्लाउड एग्नोस्टिक एनवायरनमेंट नहीं चाहिए और ना ही मुझे इवेंट ड्रिवन चाहिए, तो आप गूगल ऐप इंजन के साथ जाएंगे। तो सवाल जो भी आएगा उसका आंसर यहां से निकल जाएगा। तो इस डिसीजन ट्री का हेल्प आपको वहां बहुत अच्छे से मिलेगा, बट इसको याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं भी याद होता है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा डरना नहीं है आपने, ठीक है। अब इससे कुछ आगे की बातें कर लेते हैं। फाइनली अब इन तीनों के अंदर डिफरेंसेस देख लेते हैं कि ऐप इंजन, क्लाउड फंक्शन और क्लाउड रन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, डिफरेंसेस बिटवीन ऐप इंजन, गूगल ऐप इंजन, GCF एंड GCR यानी गूगल क्लाउड रन। तो इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस हम देख लेते हैं, जिससे कि सारी कहानी अब तक की आपकी जो पिछले लेक्चर्स में डिस्कस हुई है क्लियर हो जाएगी। अगर मैं बात करूं डिप्लॉयमेंट टाइप की, तो ये ऐप इंजन में इसका डिप्लॉयमेंट टाइप ऐप होता है, आप एक ऐप को डिप्लॉय करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन को डिप्लॉय किया जाता है। यहाँ क्लाउड रन के अंदर कंटेनराइज्ड फॉर्म में आप अपना काम करते हैं, तो एक कंटेनर को डिप्लॉय किया जाता है। और एंथोस, क्लाउड रन फॉर एंथोस में भी आप अपने कंटेनर को ही डिप्लॉय करते हैं। हालांकि ये वाला जो पोर्शन है, अभी आप कहेंगे सर ये कहां से आया, इसको जस्ट आप इग्नोर कर दीजिए, आप फिलहाल इन टॉपिक पे ही फोकस रखिए। स्केलिंग की बात करें तो स्केलिंग आपको तीनों जगह मिलेगी, यानी कि मैं इन तीनों की बात करूंगा, चौथे की बात नहीं करूंगा। तीनों में ही ऑटो स्केलिंग का फीचर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है। रन टाइम सपोर्ट की बात करूं तो यहां पर कुछ लिमिटेड लैंग्वेजेस का सपोर्ट है ऐप इंजन के अंदर, क्लाउड फंक्शन के अंदर भी कुछ लिमिटेड लैंग्वेजेस का सपोर्ट है, लेकिन क्लाउड रन के अंदर सारी लैंग्वेजेस का सपोर्ट आपको मिलेगा। इवन क्लाउड रन फॉर एंथोस में भी आपको सारी लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिलता है। इसके बाद एक्सेस कंट्रोल की बात करूं तो यहां पर आप कुछ एक्सेस कंट्रोल लगा सकते हैं, जिसमें कि ये कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्लाउड फंक्शन के अंदर IAM परमिशन देकर ये काम आप कर सकते हैं, और क्लाउड रन के अंदर आप IAM परमिशन के थ्रू और साथ साथ ये एक्सेस कंट्रोल, दोनों ही फीचर, मतलब आपको इन दोनों के फीचर आपको यहां पे मिलेंगे। तो क्लाउड रन एक बहुत एडवांस और एक इन सब में सबसे अच्छी सर्विसेज में से आप कह सकते हैं कि अवेलेबल है। उसके बाद HTTP gRPC जो है वो यहां पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है, एंथोस के अंदर सिर्फ अवेलेबल है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। कस्टम डोमेन, ये इंपॉर्टेंट है। कस्टम डोमेन आप देख सकते हैं क्लाउड फंक्शन में अवेलेबल नहीं होता है। तो क्लाउड फंक्शन की ही आज हमने बात करी है, तो यहां पर कस्टम डोमेन आप नहीं लगा सकते, ये बात आपको याद रखनी है। इवन ऐप इंजन के अंदर कस्टम डोमेन का सपोर्ट कहां गया, सॉरी, अच्छा होता है, यहां पर है, और क्लाउड रन में भी ये है, लेकिन क्लाउड फंक्शन में कस्टम डोमेन आप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहां कोई पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं आप बना सकते, यहां पे एक सिंगल माइक्रो सर्विसेज का काम आप ले सकते हैं। तो
यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। जीपीयू टीपीयू का सपोर्ट आपको ऐप इंजन में नहीं मिलेगा, क्लाउड फंक्शन में नहीं मिलेगा, क्लाउड रन में नहीं मिलेगा, तीनों में ही आपको ये सपोर्ट नहीं मिलेगा। यानी आप जीपीयू टीपीयू का सपोर्ट चाहते हैं तो फिर आप कंप्यूट इंजन के पास जा सकते हैं। टाइम आउट की बात करें तो सबसे ज्यादा टाइम आउट आपको मिलेगा क्लाउड रन के अंदर 15 मिनट का, जबकि अगर मैं बात करूं क्लाउड फंक्शन की तो 9 मिनट का टाइम आउट आपको मिलता है। ये इसकी एक लिमिटेशन हो सकती है। ऐप इंजन के अंदर तो ये टाइम आउट बाय डिफॉल्ट 1 का होता है, ये भी आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये टाइम आउट शायद बढ़ाया जा सकता है, 1 मिनट से ऊपर भी जा सकता है, डिफॉल्ट है शायद, ये आप चेक कर लेना। वीपीसी नेटवर्किंग की बात करूं तो यहां पर स्टैंडर्ड में उसकी जरूरत नहीं होती है, बट फ्लेक्सिबल में होती है, इसीलिए यहां पे यस लिखा हुआ है, बट स्टैंडर्ड के केस में इसकी जरूरत नहीं होती है। मैं ये भी लिख देता हूं, स्टैंडर्ड में नो है और फ्लेक्सिबल में यस है, तो ये मिक्सअप सा है, आप ऐसा कह सकते हैं। क्लाउड फंक्शन के अंदर वीपीसी की रिक्वायरमेंट होती है, आपका वीपीसी नेटवर्क होना चाहिए। क्लाउड रन के केस में नहीं, जरूरत नहीं है आपको, और क्लाउड रन फॉर एंथोस में भी जरूरत होती है। तो ये एक डिफरेंसेस है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये कुछ बुनियादी बातें, हालांकि ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन एक साथ मैंने बोर्ड पे लिख दी हैं सो दैट थोड़ा सा समराइज हो जाए कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। अब ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए सीधा क्लाउड फंक्शन का डेमो करके देख लेते हैं। बहुत ईजी सा डेमो है, सैंपल डेमो है, उससे एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से इस पर काम होता है। बहुत ज्यादा डिटेल में आपको एग्जाम के लिए जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं, दोनों में ही जितना मैं करा रहा हूं उतना काफी है, आप इजीली इस टॉपिक से रिलेटेड सारे सवाल कर पाएंगे। तो चलते हैं सीधा लैब के ऊपर और इस क्लाउड फंक्शन की डेमो को करके देखते हैं। तो लो जी, आ गए अपनी लैब के ऊपर और ये मेरा जीसीपी का कंसोल है। मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं मैं फिलहाल इस प्रोजेक्ट के अंदर हूं, तो आप किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर आके इस लैब को कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में होना ज़रूरी है, तो आपको प्रोजेक्ट नहीं बनाना आता, आप यहां पे जाके ऑल पे जाके या एक नया न्यू प्रोजेक्ट यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। बट बहरहाल फिलहाल आप जिस प्रोजेक्ट में हैं आप वहीं से इसको करिए। यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू में आपने जाना है, यहाँ पर आप क्लाउड फंक्शन, आप अगर सर्वरलेस में आएंगे थोड़ा सा नीचे, तो मैं आपको मोर प्रोडक्ट्स के अंदर दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आएगा क्लाउड फंक्शन, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका आइकन है, इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू क्लाउड फंक्शंस। क्लाउड फंक्शन इज अ लाइट वेट इवेंट बेस्ड, ये एक इंपॉर्टेंट है, इवेंट ड्रिवन होता है ये। एसिंक्रोनस कंप्यूट सॉल्यूशन दैट अलाउ यू टू क्रिएट स्मॉल सिंगल पर्पस फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक सिंगल काम के लिए एक छोटी सी, एक आप छोटा तो नहीं मैं कहूँगा, एक सिंगल पर्पस या फिर जब बोलना चाहिए एक सिंगल माइक्रो सर्विस के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएट फंक्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक एपीआई के लिए। अभी मेरी एपीआई इनेबल नहीं है, आप देख सकते हैं मेरी एपीआई इनेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ। अगर आपके केस में इनेबल नहीं है तो आपको भी ऐसे ही मैसेज आएगा। अगर पहले कभी आपने की होगी तो हो सकता है आपके केस में ये इनेबल के लिए ना आए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आता है। जब भी किसी प्रोजेक्ट में आप फर्स्ट टाइम क्लाउड फंक्शन पे काम करेंगे तो ही ये आएगा। एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन दोनों अवेलेबल हैं। सेकंड जनरेशन थोड़ा लेटेस्ट है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं क्या मतलब है। क्लाउड फंक्शन सेकंड जनरेशन इज अ फंक्शन एज अ सर्विस प्रोडक्ट powered by Cloud Run and Event Arc. This enables user to leverage key benefits of Cloud Run, including concurrency, traffic splitting and longer processing times. तो भैया ये कह रहे हैं कि सेकेंड जनरेशन में आपको क्लाउड रन का सपोर्ट मिल जाता है, बैकएंड पे क्लाउड रन के थ्रू पावर्ड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन को फिर बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे लेते हैं। वैसे ये कह रहे हैं कि भाई आप सेकेंड जनरेशन को ट्राई करें, अभी हाल ही में नया ही आया है ये इनका फीचर जो है, तो काफ़ी दिलचस्प फीचर है। फंक्शन नेम आप बाय डिफ़ॉल्ट जो ले रखा है वही रहने दें, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रीजन आप जो लेना चाहें ले सकते हैं, कुछ रीजन शायद यहाँ पे ना भी हों, ऐसा हो सकता है। मेरा ख्याल है सिंगापुर है क्या यहाँ पे, हाँ है, बट ये सारे रीजन नहीं है, लिमिटेड रीजन्स ही हैं यहाँ पे। तो आपका जैसे यहाँ पे अभी यूएस आयोवा, यूएस सेंट्रल 1 के अंदर हमारा ये हम बना रहे हैं, तो आप यहीं पे बना लें, बाकी आप जहाँ चाहें बना सकते हैं। ट्रिगर टाइप में जाएंगे तो कई सारे ट्रिगर टाइप है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट 4 हैं वो है HTTP, क्लाउड पबसब, क्लाउड स्टोरेज और फायर स्टोर। ये 4 मेन ऑप्शन है, बाकी सारे अभी इनके प्रीव्यू में हैं, मतलब चल रहे हैं वैसे तो, बट उतना सपोर्टिव नहीं है। बट बेस्ट जो इनका है वो HTTP के साथ, पबसब के साथ, क्लाउड स्टोरेज के साथ ये बहुत अच्छा काम करता है। ट्रिगर टाइप में हम फिलहाल HTTP ले लेते हैं।
उसके बाद अलाउ अनऑथेंटिकेटेड इन्वोकेशन कर देंगे कि भैया कोई भी कर सकता है, जहाँ से भी यूआरएल पे क्लिक करेगा तो वो जा पाए। उसके बाद नीचे कुछ सेटिंग्स हैं, इसको फिलहाल हम सेव कर देते हैं यहाँ पे इन सेटिंग्स को, और नीचे आते हैं रन टाइम बिल्ड कनेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रन टाइम में मेमोरी एलोकेटेड मेरे पास 256 MB की है, टाइम आउट 60 का है। ये टाइम आउट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 9 मिनट मैक्सिमम आप जा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 541 कर दूंगा तो ये एरर दे देगा। आप देख सकते हैं 540 तक ही मैं जा सकता हूं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है टाइम आउट। अगर आपके केस में आपको इससे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, 15-20 मिनट का टाइम आउट चाहिए, तो फिर आपको क्लाउड रन या ऐप इंजन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये एक बड़ा कंस्ट्रेंट है क्लाउड फंक्शन के साथ कि ये 9 मिनट से ज़्यादा का टाइम आउट नहीं होता है। तो ये एक कंस्ट्रेंट हो सकता है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्लाउड फंक्शन की क्या लिमिटेशन हो सकते हैं, तो यही लिमिटेशन है जो टाइम आउट है, ये 9 मिनट का होता है। यहाँ पे 9 मिनट के अंदर अगर रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होगी तो टाइम आउट हो जाएगा और वो चीज़ नहीं हो पाएगी। मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस 0 से लेकर 3000 तक आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको ये भी नज़र आ रहा है, सर्विस अकाउंट जो है इसने बाय डिफ़ॉल्ट उठा लिया है। बाकी एज सच यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्ड पे क्लिक करोगे तो आई थिंक यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट के बारे में पता चलेगा। अभी एनवायरनमेंट यहाँ पे इन्होंने कोई बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लिया है। कनेक्शन में अलाउ ऑल ट्रैफिक है, सिक्योरिटी में भी कुछ चीज़ें लिखी हैं। आई थिंक बिल्ड में भी यहाँ पे मुझे नज़र आना चाहिए, शायद वो नेक्स्ट पे मुझे नज़र आएगा। ओके फाइन, तो मैं यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यस, ये रहा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं नोड जेएस पे, हमने अभी पिछले लैब में भी नोड जेएस पे की है, तो यहाँ पर भी नोड जेएस पे हम कर लेते हैं। और ये ना मैंने कोई अपलोड नहीं करी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये फाइलें पड़ी हैं। आप देख सकते हो index.js के अंदर कुछ लिखा हुआ है, package.json के अंदर यहाँ पर सिंपल सा ये लिखा है कि एक सैम्पल HTTP नाम की एक फाइल है, उसका फलाना वर्जन है। तो आपने अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंट्री पॉइंट आपका हेलो वर्ल्ड है, अगर आप यहाँ पे एंट्री पॉइंट चेंज करते हैं तो फिर आपको यहाँ भी चेंजेस करने पड़ेंगे। ये जो आपको हेलो वर्ल्ड दिख रहा है यहाँ पे एक्सपोर्ट्स डॉट के आगे, इसको आप चेंज करके फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल गुफ्तगू कर दो, तो आपका एंट्री पॉइंट भी टेक्निकल गुफ्तगू ही हो जाएगा। या आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मेक श्योर आप जो एंट्री पॉइंट यहाँ करेंगे वही एंट्री पॉइंट आपका यहाँ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर नहीं करूँगा तो ये फिर मेरा मैसेज प्रॉपर नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई लव टेक्निकल गुफ्तगू क्लासेस, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे एंट्री पॉइंट भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक ये चेंज हो जाता है अपने आप। लेट मी चेक, इसको चेंज आप कर दें, नहीं करेंगे तो फिर ये एरर आएगा। तो यहाँ पे मैं टेक्निकल गुफ्तगू ही बहरहाल इसको कर देता हूँ। तो टेक्निकल गुफ्तगू मैंने ये कर दिया है, यहाँ पे ये कर दिया है मैंने। तो ये मैंने यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया, एक छोटा सा हम एक क्वेरी चला के देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे तो इसको डिप्लॉय कर लेते हैं। अगर आपने कुछ चेंज करना है तो ये अच्छा है कि आप यहाँ एडिटर में ही कर सकते हैं। और अगर आप कुछ अपलोड करना चाहते हैं, ये इनलाइन एडिटर है, यहाँ पे एडिटर में आप कर लें। और आपने ये ना करके अगर खुद का अपलोड करना है तो आप क्लाउड सोर्स रिपोजिटरी में जाके अपना जो स्टोरेज के अंदर आप फोल्डर अपलोड करके वो यहाँ पे उठा के ला सकते हैं। वो काम भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जिप फ्रॉम क्लाउड स्टोरेज है, क्लाउड सोर्स रिपोजिटरी है, सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। इनलाइन एडिटर पे जाओगे तो इनलाइन एडिटर में भी आप जा सकते हो। तो ये आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो फिलहाल हम यहीं से करके एक सैंपल करके देख लेते हैं। डिप्लॉय पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट इसको लगे हैं, और 2 मिनट के अंदर आप देख सकते हैं रेडी हो गया, ग्रीन टिक मुझे नज़र आ गया है। तो मैं अगर यहाँ वापस जाऊँ तो मुझे यहाँ मेरा फर्स्ट जनरेशन एक फंक्शन 1 के नाम से नज़र आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो एक URL मुझे मिलेगा, और वो URL मुझे ट्रिगर के अंदर मिलेगा। मैं ट्रिगर पे जाता हूँ, यहाँ पे ये URL है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ आपको मैसेज नज़र आएगा आई लव टेक्निकल गुफ्तगू। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मैसेज नज़र आ रहा है आई लव टेक्निकल गुफ्तगू क्लासेस। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इस तरीके के काम यहाँ पे कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे अगर मैं इस मैसेज को चेंज भी करना चाहूँ, यस, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का मतलब छोटा मोटा आप कुछ करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया, यहाँ पे मैं
कुछ और भी लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। ओके, दैट्स इट। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया है, मेरा फंक्शन यहाँ पे रेडी है। आप जितनी बार ट्रिगर करेंगे उतने इन्वोकेशंस होंगे और ये फ्री होते हैं, मतलब लगभग आपको एक मेरे ख्याल से 2 करोड़ के आसपास इन्वोकेशन फ्री मिलते हैं हर महीने। तो ये फ्री में आप ये सर्विस चला सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। आप लॉक्स पे जाएंगे तो आपको पूरे प्रॉपर लॉक्स भी नज़र आएंगे। जैसे ज़्यादा ट्रैफिक आपका बढ़ेगा आपको प्रॉपर लॉक्स नज़र आएंगे और ये बताएगा कि कितनी देर में इसने उसको रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बार बार रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हर एक रिफ़्रेश जो है एक इन्वोकेशन काउंट होगा और उसको प्रोसेस करने में ये कितना टाइम ले रहा है ये आपको यहाँ पे बताएगा। जैसे कि स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, 642 मिली सेकेंड इसने लिया, फिर ये उसके बाद 11 मिली सेकेंड एग्जीक्यूशन में टाइम लगा, फिर 9 मिली सेकेंड के एग्जीक्यूशन में टाइम लगा। जितनी बार आप रिफ्रेश कर रहे हो कोड उतनी बार वहाँ पे बार बार चल रहा है। आप देख सकते हो अभी भी लोडिंग हो रही है, तो मल्टीपल टाइम जितनी बार मैं रिफ्रेश करूँगा ये उसका रिस्पॉन्स में कितना टाइम ले रहा है आपको बता रहा है। तो यहाँ पे आपको स्टेटस कोड भी दिखा रहा है 304 का और 5 मिली सेकेंड का टाइम मात्र इसको लगा है आपको रिस्पॉन्स करने में। 5 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, 8 मिली सेकेंड। तो ये पूरे लॉग्स हैं जो आपके सामने यहाँ पे आ जाते हैं, जिनको आप क्या चेक कर सकते हैं। ट्रिगर में आप चीज़ें अपनी ट्रिगर में आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। परमिशंस में जाएंगे तो क्या परमिशन आप किसी को देना चाहते हैं स्पेसिफिकली किसी ऐप को, सर्विस को, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सोर्स में आप जाएंगे तो आपको आपकी फाइल्स जो आपने अपलोड की हैं, जो एंट्री पॉइंट है वो ये है, ये आपको याद रखना है। तो ये एंट्री पॉइंट यही रहेगा। बाकी आप अपने कोड यहाँ पे अपना जो भी है वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। Node.js पे फ़िलहाल ये है, आप जिस पे चाहें उस पे चला सकते हैं। तो छोटा सा डेमो है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। इसकी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है क्लाउड फंक्शन की, जो हमने बोर्ड पे समझी। डेमो बस इतना सही है, ज़्यादा नहीं है। लास्ट में आप चाहें तो इसको बहुत ईजिली डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करिएगा आप और यहाँ जाके आप डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये परमानेंट डिलीट भी हो जाता है। ऐसा नहीं है ऐप इंजन की तरह कि आप इसको डिफ़ॉल्ट को डिलीट ना कर पाएँ, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप ये लैब आपको समझ आ गई होगी। चले चलते हैं अब अपने बोर्ड की तरफ। आई होप यार क्लाउड फंक्शन का डेमो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और सारी चीजें सर्वर से रिलेटेड आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब आने वाले टॉपिक्स में मैं आपको कुछ और एडवांस चीजें दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। और शेर आज मैं आपको सुनाना चाहूंगा अपना ही एक ताजा तरीन, जो कल ही मैं लिख रहा था। कल कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था डायरी के अंदर, आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे कुछ लिखा है, क्या है मुझे भी नहीं पता, बस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, गौर फरमाइएगा। जो चढ़ गए सूली उतारे न जा सके, जो चढ़ गए सूली उतारे न जा सके, मोहब्बत के मरीज पुकारे न जा सके। तन्हा गुजार ली हमने सालों ये जिंदगी, तन्हा गुजार ली हमने सालों ये जिंदगी, मोहब्बत में लेकिन 4 दिन गुजारे ना जा सके। तो ये एक शेर था। और एक शेर और लिखने की कल कोशिश कर रहा था कि मैं सो रहा था कोई ख्वाब देखते हुए, मैं सो रहा था कोई ख्वाब देखते हुए, ख्वाब में तुम थी फिर कभी उठा ही नहीं। और एक शेर उन लोगों के लिए जो हर किसी को राय देते फिरते हैं और कुछ भी आ जाए अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं औरों से, तो उनके लिए एक शेर है कि मशवरा देने वाले कुछ तो एहतराम कर। एहतराम मतलब इज्जत या किसी को रिस्पेक्ट देना। मशवरा देने वाले कुछ तो एहतराम कर, तेरी उम्र से ज्यादा तवील तजुर्बा है उसका। तवील मतलब लंबा, तेरी उम्र से ज्यादा तवील तजर्बा है उसका। तो ये एक शेर लिखने की कल कोशिश कर रहा था और ये था कि कुछ एक ये भी लिख रहा था, गौर फरमाइएगा, कि कुछ अल्फाज काफिये तक लाए न जा सके, कुछ अल्फाज काफिये तक लाए न जा सके, जो मोहब्बत कर बैठे बचाए न जा सके। आ गई तेरी याद तो बिठा लिया सिरहाने, आ गई तेरी याद तो बिठा लिया सिरहाने, वरना हमसे तो अपने ख्वाब भी बुलाए ना जा सके। तो कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर उसके बाद शायद एक शेर ये भी था, इसमें काफी कटिंग हो रखी है तो मुश्किल है पढ़ना, कि खुदकुशी कर ली कल आग लगा के जिसने, खुदकुशी कर ली कल आग लगा के जिसने, खुद उससे भी महबूब के खत जलाए ना जा सके।
तो ये कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल बताइएगा कैसा लगा आपको, जीसीपी की सीरीज कैसी लग रही है। थोड़ा सा यार शेयर वेयर कर दिया करो लिंक्डइन के ऊपर, तो हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। टैग करें हमें टेक्निकल गुफ्तगू को, भूपिंदर राजपूत को। जो लोग मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां पे सारे प्रोफेशनल लोग कनेक्टेड हैं। अगर आज तक आपका प्रोफाइल ही नहीं है लिंक्डइन के ऊपर तो ये शायद एक हैरत करने वाली बात है, क्योंकि इसके बिना आईटी इंडस्ट्री के अंदर आजकल एग्जिस्टेंस नहीं है प्रोफेशनल्स की। तो वहां पे अपना अकाउंट बनाएं, मुझे टैग करें, मैं आपको कमेंट भी करूंगा, लाइक भी करूंगा, और वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो ख्याल रखें अपना और दुआओं में याद रखें।